हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने। आज हमारी माँ महागौरी का दिन है, जिनको माँ दुर्गा के सबसे ज्यादा सबसे खूबसूरत रूप से जाना जाता है। महागौरी अर्थात ब्रह्मांड सुंदरी। ना उनसे अतुल्य सुंदरता में कोई हुआ है और ना आगे कभी होगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो सप्तमी से अष्टमी तक का सफर तो है ही है कि माँ महाकाल रात्रि के स्वरूप से लेके माँ महागौरी के स्वरूप तक। और उससे भी बड़ी बात है कि आज का मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है हर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए। सो प्लीज मेरा ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं और कल हमने डिस्कस भी किया था कि माँ काल रात्रि के स्वरूप को धारण करने के बाद माँ मिशन पर चल पड़ी कि असुरों का वध करना है। तो इतना वो अपने काम में लिप्त हो गई कि उन्होंने जो अपना काल रात्रि का स्वरूप धारण किया था, उनकी काया धीरे धीरे और झुलस गई, वो और डार्क होती चली गई। सो सारा अपना मिशन कंप्लीट करके जब वह महाशिव के पास पहुंची तो आप जानते हैं कि शिव जी ने उनको क्या कहा। शिव जी भी उनको इस रूप में देख के थोड़ा सा ठिठके और उन्होंने भी उनको काली कह दिया। सो आप सब जानते हैं कि हम सब कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड का इस तरीके का जो स्टेटमेंट होता है या इस तरीके का जो व्यंग होता है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो गोरी हो या काली। और फिर वो तो ठहरी आदि शक्ति, बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी एक स्त्री भी हैं। सो भगवान शिव का जो ये संबोधन था उन्हें बहुत दुख पहुंचाया उनके दिल को, और वो इतनी आहत हुई कि वो सीधे तपस्या करने के लिए निकल पड़ी। तपस्या करने के बाद, अथाह घनघोर तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया, सो उन्होंने फिर से सुंदर रूप की प्राप्ति करी और माँ का जो ये स्वरूप था वो महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सो महागौरी अर्थात ब्रह्मांड की सुंदरी, अति सुंदर, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। सो आइए अब जानते हैं माँ के स्वरूप के बारे में। हमारी माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिस कारण उन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। माँ के 3 नेत्र हैं। माँ एक हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं और एक हाथ में डमरू। उनका एक हाथ वर मुद्रा में है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में। इसके साथ साथ माँ वृषभ की सवारी करती हैं। She is known as the goddess who denotes peace and endurance. So महागौरी का शाब्दिक अर्थ है महा means extremely यानी कि अति, और गौरी शब्द का अर्थ है white यानी कि गौण वर्ण। She is worshipped by devotees to attain loyalty in relationships and create lifelong bond. So अब आते हैं कि माँ गौरी के स्वरूप से और उनकी कथा से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं। सो महाकाली से महागौरी तक का सफर, जिसे कहते हैं कि सप्तमी से लेकर अष्टमी तक का, कि सप्तमी में हम उनके महाकाल रात्रि के स्वरूप का वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। द सेम वे महाअष्टमी वाले दिन हम उनके महागौरी रूप की पूजा करते हैं। सो ये क्रोध से प्यार तक का सफर आइए जानते हैं कि कैसे माँ ने तय किया। सो माँ से जो हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है वो मिलती है पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़े, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारे शेड्स हैं माँ दुर्गा के, और हमें जिस दिन जिस शेड की जरूरत पड़ती है हम उसको यूज कर लेते हैं। सो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें बहुत क्रोध आ रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं माँ काल रात्रि का, कि कल हम लोगों ने डिस्कस करा कि जब भी जरूरत पड़ी तो माँ ने रौद्र रूप धारण करा और दुष्टों का संहार किया, राक्षसों का नाश किया। द सेम वे हमें भी ये लर्निंग मिली कि हमारे अंदर जब इविल्स उठे तो हमें किस तरीके से उनको ख़त्म करना है। बट यहाँ पर बात आती है कि जब टाइम टू टाइम हमें, इनफैक्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ सारी फीमेल्स की, कि जब हमें गुस्सा आता है सो हमें उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, एंड अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि हमारे अंदर एक ऑटो स्विच भी होना चाहिए कि गुस्सा अगर जिस बात पर आया है उसको वहीं पर ख़त्म कर दें, गुस्से को कंट्रोल करें, उससे अपनी वॉइस को ख़राब ना करें, अपनी बॉडी को ख़राब ना करें और ख़ुद भी आहत ना हो और दूसरों को भी आहत ना होने दें। सो गुस्से से निकल कर हमें ट्रांसफॉर्म होना है और अपने जो हमारा ओरिजिनल जो हमारा नेचर होता है प्रेम भाव वाला, हमें उस पर वापस आना है। सो कहते हैं कि इस जीवन में कोई परफेक्ट होता है?
शायद कोई भी परफेक्ट नहीं होता। दूसरी टीचिंग माँ के स्वरूप से हमें मिलती है कि किस तरीके का रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ में होना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में आमतौर पे जब नोकझोंक होती है तो हम लोगों को लगता है कि वी आर नॉट द गॉड्स। जैसे हम लोग शंकर पार्वती की फोटो देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, दे आर गॉड्स, दैट्स व्हाई दे पीपल आर परफेक्ट एंड दैट्स व्हाई इनका जो प्रेम है वो अलग से दिख रहा है। और जबकि रियलिटी की बात करी जाए तो वो गॉड होकर भी परफेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, उस इम्परफेक्शन में भी अथाह प्रेम, अमर प्रेम, जो सारे के सारे इम्परफेक्शंस को चुटकियों में दूर कर देता है। और हर जन्म में एक दूसरे को पाने की लालसा रखते हैं। हर स्त्री करवा चौथ की पूजा करती है, व्रत रखती है, बट हम लोगों को लगता है कि लाइक एक ही जन्म में हम इतना ज्यादा पक जाते हैं एक दूसरे से कि हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमें अगले जन्म में सेम पति मिले या पति सोचे कि उसे सेम वाइफ मिले। बल्कि आजकल आप लोग जानते ही होंगे कि क्या हो रहा है। हमारी फिलॉसफी परफेक्शन की नहीं है। परफेक्शन की बात करी जाए तो वेस्टर्न फिलॉसफी है परफेक्शन की। हमारी फिलॉसफी में इम्परफेक्शन में भी बहुत सारा प्यार छिपा हुआ है। हम खुशी खुशी एक दूसरे के गुण और उसकी कमियों को स्वीकार लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ परफेक्ट हो और हम लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, बट प्यार इतना हो कि हर नोकझोंक के बाद भी हमारा रिलेशन और स्ट्रांग हो जाए। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारी छोटी छोटी नोकझोंक होती है और वो कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। और इसी नोकझोंक को जब बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है या बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो लोग एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो ये नोकझोंक जो मैं बता रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ में होती है और हम कहते हैं भगवान में नहीं होती। सो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर कुछ किस्से आपसे डिस्कस करूँगी, उनको ज़रूर सुनिएगा कि नोकझोंक भगवान के भी बीच में होती है, बट उसके बाद भी उनमें प्यार और बढ़ता है और रिलेशनशिप उनका और स्ट्रांग हो जाता है। सबसे पहला किस्सा मैं आपको याद दिलाती हूँ और आप सबको पता भी होगा, जब भगवान शिव ने हमारे गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया और माँ पार्वती उनसे नाराज हो गई थी। और ये नाराज होने वाली बात भी थी। एक बार माँ पार्वती तैयार हो रही थी और उन्होंने गणेश जी को बाहर खड़ा कर दिया था कि किसी को अंदर मत आने देना। और अपने शंकर शंभू जब वहां से गुजरे और उन्होंने अंदर आना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। शिव शंभू को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने क्रोध में आके गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। माँ पार्वती ने जब ये सारी चीजें देखी तो वो बहुत क्रोधित हुई। माँ के क्रोध से भयभीत होकर शिव जी ने गणेश जी को फिर से जीवित कर दिया गज का शीश लगाकर। लेकिन उसके बाद भी माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। देन शंकर शंभू ने उन्हें एश्योर किया कि आज से कभी भी कोई भी पूजा होगी और किसी भी देवता की होगी, इवन देन शंकर जी की भी पूजा होगी, तो उससे पहले गणेश जी का पूजन होगा। और तब जाकर माँ पार्वती मानी। कहने की बात है कि हस्बैंड वाइफ का नोकझोंक हो रहा है और आदिदेव शंकर जी को भी मनाना पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि नोकझोंक भगवान के बीच में भी होती है और वहां पे भी पति देव को अपनी पत्नी को मनाना पड़ता है। इसी के साथ साथ जब भगवान शिव ने गंगा को शीश पे धारण कर लिया माँ थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई और उन्हें लगा कि शिव उनसे प्रेम नहीं करते। एंड इन रिस्पॉन्स शिवा hugged her so tightly that she fused into him और शिव जी अर्धनारीश्वर बन गए। हमारी संस्कृति में जैसे कि कहा जाता है, पत्नी को हमेशा पति की अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी उसी रूप में कहा जाता है कि जब कभी हम भगवान शिव और पार्वती के इस स्वरूप को याद करते हैं, यानी कि आधा स्त्री रूप में और आधा पुरुष रूप में, यानी कि आधा पति के रूप में और आधा पत्नी के रूप में, इट मीन्स दोनों का जो रिलेशनशिप है वो उतना ही पायस है और बराबरी का है, प्यार का है, तपस्या का है और उससे सबसे बड़ी बात अंडरस्टैंडिंग का है। आप सब भी जान गए होंगे कि भगवान भी लड़ते थे, भगवान के बीच में भी नोकझोंक होती थी। अगर हम आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं या हमारे आपस में हस्बैंड वाइफ्स के बीच में रिलेशनशिप में कभी भी कोई नोकझोंक होती है वो कभी भी इतिश्री नहीं होती और कभी भी एंडिंग नहीं होती है। नोकझोंक का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि वे अपार्ट कर देना। जब हम साथ फेरे लेते हैं और जब हम कस्में खाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाएंगे, इस रिश्ते की, इस बॉन्डिंग की अहमियत भी जानिए। हर हस्बैंड में शिव वास करते हैं और हर वाइफ में माता पार्वती, और एक दूसरे के बंधन में बंधा भी इस वजह से जाता है क्योंकि एक कंपेनियन मिल जाता है, एक जीवन साथी मिल जाता है। जो नोक झोंक है या छोटी मोटी जो झगड़े होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ साथ प्यार भी बहुत ज़रूरी है।
सो जब प्यार करने के लिए कोई साथी चाहिए होता है, सो नोक झोंक करने के लिए हम कहीं और थोड़ी जाएंगे, वो भी उसी के साथ होगी। बट उसको इतना सीरियसली मत लीजिए, उसको सिर्फ नोक झोंक तक ही रहने दीजिए। जो अपना इटर्नल लव है, जो अपना प्रेम है, उसको किसी भी हालत में खराब ना होने दें। दिस रिलेशनशिप इज सो प्योर, सो इम्पॉर्टेंट। सो नवरात्रि का पूजन करिए, महाअष्टमी का पूजन करिए, बट इसके साथ साथ अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करिए और माताओं के सारे शेड्स का असली मतलब समझिए। सो दोस्तों, धन्यवाद। होपफुली मैं आपको कुछ मैसेज दे पाई होंगी। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो कल फिर मिलते हैं मां सिद्धिदात्री के साथ। जय महागौरी एंड बी महागौरी।